सखराइबा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन्स का मामला चल रहा है, उस हवाले से कुछ क्यूरीज वगैरह मिल रही थी। सखराइबा यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स के हवाले से, फेज 1 की रिजल्ट के हवाले से या फेज 2 की, एक फेज 2 आएगा या नहीं आएगा, या नो जो न्यू अपडेट है वो क्या है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि सखराइबा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फेज 1 की टेस्ट ली गई थी, उसकी रिजल्ट अनाउंस कर दी गई है। वो रिजल्ट ऑलरेडी मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको ये डिस्कस की थी कि वो रिजल्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं, उन सब के नाम लिस्ट में मेंशन है। उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर फला प्रोग्राम। तो जिनका नाम उस लिस्ट में है, उन सबको जो है मुबारकबाद हो कि आप जो है अभी सिलेक्ट हो गए हैं अपनी पसंद के डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट चूज किया गया है आप लोगों की तरफ से। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसी वक्त ये डिपार्टमेंट आपने चॉइस में दिए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनका क्या होगा? क्या दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? अगर लगेगी तो कब लगेगी? अब ऐसे है कि जिनका नाम आ गया है वो सारे इसमें प्रोसेस करेंगे आगे एडमिशन्स के वाले से। बाकी जो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनकी दूसरी यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन हो गई होगी, तो हो सकता है कि वो स्किप कर जाएं। जब स्किप करेंगे कि ये चांस है कि आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट भी लग जाए, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी आपको जो है जब कोई न्यू अपडेट्स आएगी तो तभी मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने आइडियाज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अपनी राय के हिसाब से, कि जो लिस्ट है वो जब जो है अनाउंस होगी, मेरिट लिस्ट होगी, तो मैं आपको अपडेट कर लूंगा। नहीं तो ये कोई कंफर्म बात नहीं है कि जरूर होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो सीटें बच जाएंगी वो फेज 2 में दी जाए, ये भी हो सकता है। अमूमन क्या होता था पहले, 2-3 साल पहले यही प्रैक्टिस होती थी, लेकिन उसमें फेज 1 और फेज 2 वगैरह कुछ भी नहीं होता था। एक मतलब टेस्ट होती थी, जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते थे उनको एडमिशन दी जाती थी। कुछ इस तरीके का मरहला था। लेकिन गुज़िश्ता 2 या 3 साल से फेज 1 और फेज 2 चलता आ रहा है। तो उसमें क्या है कि फेज 1 और फेज 2 में से बेस्ट ऑफ जो है 2, उनमें से जो भी हाईएस्ट मार्क्स होती हैं, उनको काउंट करके आगे मेरिट में जो है सीट वगैरह दी जाती है। फिर सीट्स जो है इंटरव्यू में डिसाइड की जाती हैं। ये अभी 2-3 सालों में ये प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन उससे पहले जैसे अभी लिस्ट लगी है, ऐसे डायरेक्टली लिस्ट लग के सिलेक्शन हो जाती थी, क्योंकि चॉइस आप दे देते हैं ऑलरेडी फॉर्म में। तो ये मेरिट, सेकंड मेरिट लिस्ट का भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अनाउंस हो जाए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फेज 2 जो है वो अनाउंस होगा या नहीं होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स इसमें परेशान हैं कि फेज 2 की टेस्ट होगी या नहीं होगी, तैयारी इसकी कैसे करें। अब इसको मैं अपने हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ गाइड दूंगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, ये कोई सखराइबिये का ऑफिशियल चैनल नहीं है। ये मेरा इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल है। इसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी जो है राय देता हूँ आपको, और गाइडेंस करता रहता हूँ, और यही चीजें और न्यू अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूँ। अभी जो है आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कोई प्रोसेस होता है ना, एडमिशन का हो, कोई भी जो है जॉब की टेस्ट हो, कोई भी मतलब प्रोजेक्ट होता है, उसमें सारी जो भी प्रोसेस होता है आगे, उसकी ऑलरेडी डिसीजन हुए होते हैं। मीटिंग होती है ऑफिसर्स की, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज होती है, उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में सारी पहलूज को देख के फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं कि ये चीज करनी है। अब जब एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें फेज 1 लिखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि फेज 1 है तो फेज 2 भी होगा। इस ये पॉइंट आउट कर रहा है फेज 2 के बारे में। ठीक है, अगर फेज 1 होता और फेज 2 ना होता तो ये फेज 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती मेरे ख्याल से। तो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि फेज 2 होगा। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है, जिस एडमिशन प्रोसेस पहले से तेज है,
जो प्रीवियस ईयर से अभी प्रोसेस चेंज है। अभी जो है फेज 1 में जो क्वालीफाई कर गए हैं उनको सिलेक्शन हो गई है उनकी। तो इसका मतलब है सीट्स वगैरह एलोकेट हो गई हैं। अब फेज 2 के बारे में कुछ कह नहीं सकते, 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो सीट्स बच जाएँ, उनका फेज 2 लिया जाए। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या फिर जो है इस प्रोसेस को इधर ही एंड करके फेज 2 ना लिया जाए, क्योंकि जब मैंने मीटिंग की बात की तो उसमें तरमीम हो सकती है। जो फाइनल डिसीजन होगा ना, दोबारा मीटिंग कर लें, या जो हायर अथॉरिटी है जैसे वीसी साहब होता है यूनिवर्सिटीज का, तो वो उसके पास अथॉरिटी होती है, वो जो भी अकेले डिसीजन ले सकता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि फेज 2 का कोई ऑप्शन भी ना हो। अब सवाल ये है कि आपने अभी क्या करना है। फेज 1 की टेस्ट हो गई, जो सिलेक्ट हो गए वो तो वेल एंड गुड, उनको सबको मुबारकबाद। जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेनी है ना। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सक्खर-आईबी हो, अरोड़ हो, सिंध यूनिवर्सिटी हो, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी हो, मेरान यूनिवर्सिटी हो, कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी हो, तो आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ऐसे नहीं है कि स्किप करना है सब कुछ। सिलेक्शन नहीं हो तो छोड़ो, बस नेक्स्ट साल नेक्स्ट ईयर देंगे। अगर फेज 2 अनाउंस हो जाता है, तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो। अगर अनाउंस हो गया, 1 वीक आपको या 2 वीक का टाइम मिला, तो आप उसको प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद आप जो टेस्ट में जाएँ और टेस्ट को क्वालीफाई कर जाएँ। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। अब डिपेंड करता है कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। अब अगर आपने सक्खर-आईबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। अगर आपने नर्सिंग की साइड जाना है, मेडिकल की साइड जाना है, तो इंग्लिश, अपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इन पे फोकस करें। डिपेंड करता है कि आप कौन-सी फील्ड में जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है सक्खर-आईबी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से। तो आप लोगों ने इंग्लिश और मैथ को फोकस करना है। अगर फेज़ 2 अनाउंस हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी कंप्लीट, आपने बैठना है, टेस्ट देनी है और क्वालीफाई करना है टेस्ट को। इत्तेफाक से अगर फेज़ 2 अनाउंस नहीं होता, तो ये आपकी प्रिपरेशन रायगान नहीं जाएगी। ये आप जो है अपनी जो एसटीएचपी स्कॉलरशिप की टेस्ट होती है, उसमें आपकी ये प्रिपरेशन काम आएगी आपको। या फिर जो है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की टेस्ट दे रहे हैं, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी है उसमें इंग्लिश और मैथ दोनों होती हैं। अरोड़ यूनिवर्सिटी है उसमें दोनों होती हैं। बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी उसमें दोनों होती हैं। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी उसमें दोनों सब्जेक्ट होते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में दोनों होते हैं। आपको हर जगह पे ये सब्जेक्ट्स काम आएंगे। अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, ई-केट में, मेरान वगैरह में, तो उसमें भी इंग्लिश तो आपकी जरूर काम आएगी। इंजीनियरिंग में आपकी मैथ काम आएगी, मतलब हर चीज आपको काम की चीज है। तो इसको आप अपनी कंटिन्यू करें, स्टडी को, प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। अगर हो गया तो मैं इंशाल्लाह आपके चैनल पे अपडेट कर लूंगा। अगर नहीं हुआ तो आप आगे स्कॉलरशिप की तैयारी कीजिएगा, जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप आएगी सक्खर यूनिवर्सिटी की। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आप प्रिपरेशन के लिए परेशान हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इस्लामियात वगैरह जो भी है, ये सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। इंग्लिश और मैथ आप सक्राइब यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इंग्लिश और मैथ का कोर्स जो है आप आज ही ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो है किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये ऑनलाइन कोर्स हम कराते हैं, जिसमें आपको व्हाट्सएप के जरिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीडीएफ मटेरियल भी शेयर किए जाते हैं। और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अरोड़ यूनिवर्सिटी है या कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए हम जनरल नॉलेज का सेक्शन भी देते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको अकेडमी का नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी का नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पे आप आज ही कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और मजीद कोई क्वेरी हो कोर्स के हवाले से, तो वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। इसकी थोड़ी बहुत फीस है, इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है, तो आपको जो है इसमें आपको आज ही अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है और फायदा होगा। मतलब टाइमली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो है सेक्शन को एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।